ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखेंगे सेल का ग्रुपिंग कैसे करेंगे। तो अलग अलग हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो आइए सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। सीरीज ग्रुपिंग में सेल्स हैं, इस तरह के सेल लगे हुए हैं सीरीज में और इनका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है। राइट, ईएमएफ ऑफ ईच सेल इज E एंड R, सबका E एंड R है। राइट, E एंड R, ईएमएफ इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज R। और इस तरह के कितने सेल्स हैं? N सेल्स हैं सीरीज। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इस ग्रुपिंग को हम लोग बोलेंगे सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में सबसे पहले हम लोग क्या, करंट बाई पर्पस है कि इतने सारे सेल को कनेक्ट करने का क्या पर्पस है? इतने सारे सेल को कनेक्ट करने का पर्पस है कि हमारा जो ग्रुपिंग हो मैक्सिमम करंट डिलीवर कर सके। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट विल बी इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया? देखिए, अब ये इस तरह के n सेल कनेक्ट हैं जिसका एक का ईएमएफ E है, तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? दिस विल बी NE। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू R, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, सारे का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ये हो जाएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R। और हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? R की लोड रेजिस्टेंस इज R। तो हमारी करंट क्या हो जाएगी? I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R, E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। तो दिस विल बी NE अपॉन R प्लस N इंटू R। नाउ दिस विल बी करंट इन दी सर्किट। अब देखिए, हमारा पर्पस है पहले भाई करंट किस केस में, ये सर्किट किस केस में यूजफुल होगा। देखिए, तो अगर हम अलग अलग केसेस लेते हैं कि इफ दिस NR इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट, दिस NR इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे? NR अगर कम है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी? I विल बी इक्वल टू NE बाई R विच इज इक्वल टू N इंटू E बाई R। मतलब N इंटू करंट ड्रॉन बाई वन सेल। करंट ड्रॉन बाई, हमारी करंट n टाइम्स बढ़ गई, मतलब ये सर्किट प्रिफरेबल होगा, ये सर्किट प्रिफरेबल होगा। और सेकंड केस ले लेते हैं हम कि NR इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R। इस केस में I क्या हो जाएगा हमारा? NE इक्विवेलेंट ईएमएफ। और देखिए, NR ज्यादा है तो इस कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो दिस विल बी R। अब ये कट जाएगा विच इज E बाई R विच इज करंट ड्रॉन बाई वन सेल। राइट, तो क्या फायदा हुआ? अगर मान लीजिए ऐसे केस में जब करंट ड्रॉन बाई वन सेल इसी के बराबर हो जितना करंट हम N सेल लगाने से ही कर रहे हैं, तो इट इज यूजलेस। राइट, तो ऐसे सर्किट को नहीं प्रीफर किया जाना चाहिए। तो सीरीज सर्किट को कब हम प्रीफर करेंगे? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज वेरी वेरी लेस। इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ N cells, if in series grouping of N cells, if L cells are reversed or wrongly connected, उस समय क्या होगा? हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग में N सेल्स हैं और A सेल्स wrongly connected, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे केस में देख लीजिए, ऐसे केस में क्या हो जाएगा हमारा? E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा?
ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, देखिए एन माइनस एस इंटू ई, क्योंकि ये सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो एन माइनस एस इंटू ई, और दूसरा ये हो जाएगा माइनस ए सी। तो ये देखिए डबल सेल को डैमेज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी एन माइनस 2s इंटू ई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो भाई सारे सेल का सेम होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज एन आर, तो हमारी इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगी? आई विल बी इक्वल टू एन माइनस 2s इंटू ई डिवाइडेड बाई एन आर, राइट। तो ऐसे केस में जहां पर एन सेल एस सेल रॉन्गली कनेक्टेड हो, हमारी सर्किट की करंट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी सर्किट की करंट, राइट। इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, हमने जो देखा कि अगर सारे के सारे सेल एक जैसे नहीं है, आइडेंटिकल सेल नहीं है, उस केस में क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी इक्विवेलेंट? ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, अगर मान लीजिए कि E1 प्लस E2 प्लस E3 इस तरह से जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि दीज आर समेशन E इंटू आई, राइट, समेशन E इंटू आई। और E R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस R, जितने भी ये हैं इसको हम ये कर सकते हैं कितना? दिस इज इक्वल टू समेशन R I। ये समेशन फॉर्म में लिखने का तरीका है, तो कितना हो जाएगा ये? देयरफॉर I विल बी इक्वल टू हाउ मच? समेशन EI बाई समेशन RI, राइट। एंड प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही साथ में, ये लोड रेजिस्टेंस है, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ I। नाउ कम टू पैरेलल ग्रुपिंग, अब देखिए पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करेंगे हम? अब ये एक सेल है और ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये सेकेंड सेल है और ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये थर्ड सेल है, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और इस तरह से हमारे पास पूरा एन सेल कनेक्ट होंगे और सबको हम एक पॉइंट पर ज्वाइन कर देते हैं, सारे के सारे को एक पॉइंट पर हम ज्वाइन कर देते हैं। और इसको कनेक्ट कर देते हैं थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट करते हैं। इसका ईएमएफ, एक सेल का ईएमएफ ये है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो देखिए पैरेलल में क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी E इक्विवेलेंट? E इक्विवेलेंट इक्वल टू, देखिए एन सेल हमारे पैरेलल में है, यहाँ पर आप कर लीजिए कि एन रोज है, दीज आर द एन रोज हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो हमारा ही रहेगा, राइट। और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? देखिए अगर एन रेजिस्टेंस आएंगे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट बताएं इसको R बाई एन हो जाएगा, राइट। तो व्हाट विल बी करंट इन दिस सर्किट? दिस I विल बी इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बाई एन, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? देयरफॉर दिस I विल बी इक्वल टू, देखिए ये NR हो जाएगा नीचे में, प्लस ये R और ये ऊपर में N चला जाएगा, तो दिस विल बी ये। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिए, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा I, ठीक है। अब अलग अलग केसेस हम लेते हैं, यहाँ पर भी देखते हैं। जैसे केस 1 लिए, केस 1 में हम क्या लिए कि इफ NR इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू R, NR बहुत लार्ज है, तो क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू NE बाई R को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, NE बाई NR, राइट, E बाई R,
E by R, मतलब करंट ड्रॉन बाई वन सेल. दिस इज करंट ड्रॉन बाई वन सेल. तो आप खुद बताइए कि क्या होगा, ये यूजफुल होगा, ये यूजफुल नहीं होगा. राइट. नंबर 2, अगर एनआर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एन आर लेस है, तो दिस इज एन ई बाई स्मॉल आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इंटू करेंट ड्रॉन बाई वन सेल. ठीक है, तो ये करेक्शन बहुत यूजफुल होगा. ठीक है, और थर्ड में ये कर लीजिए कि इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, देन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ऐसे केस में देन यूज किरचॉफ्स लॉ. राइट, देन यूज किरचॉफ्स लॉ. अब आइए शुरू करते हैं मिक्स ग्रुपिंग. राइट, मिक्स ग्रुपिंग. तो मिक्स ग्रुपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसे सेल को कनेक्ट कर सकते हैं. इसमें भी एक खास पैटर्न होता है. जैसे मान लिया EMF और R इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने N सेल लिया, इनको सीरीज की तरह हमने एक रो बनाया, और हर एक रो में सेम पैटर्न फॉलो होगा. राइट, और इस तरह की M रोज होंगी. ये देखें, नंबर ऑफ रोज ये M होंगी, और एक सेल में N, एक रो में N सेल होंगे जिसका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R होगा, और उस तरह की M रोज होंगी. क्लियर है. तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्रुपिंग, और इसको एक इंटरनल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं. EMF के N सेल्स हैं, तो क्या हो जाएगा एक सेल का N इंटू E, और चूंकि M रोज पैरेलल में है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है इक्विवेलेंट EMF पर, तो इट विल बी N इंटू E. Now what will be R equivalent? तो देखिए, इस तरह के N सेल हैं जिनका एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो एक रो का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, N इंटू R. और इस तरह के कितने रोज हैं, M रोज हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी NR बाई N. क्लियर हुआ. और ये अरेंजमेंट कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से. तो क्या हो जाएगी करंट, दिस I विल बी इक्वल टू हाउ मच, देखिए N इक्विवेलेंट NE डिवाइडेड बाई R प्लस NR बाई N. दिस विल बी द मेन करंट. और इसको रीअरेंजमेंट करें तो इट विल बी, देखिए M इंटू आर डिनोमिनेटर में हो जाएगा M इंटू आर प्लस N इंटू आर. राइट, और ये M ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल बी M N इंटू E. दिस विल बी वैल्यू ऑफ करंट. पर्पस क्या होता है किसी भी ग्रुपिंग का, कि हमको करंट को मैक्सिमाइज करना होता है, कि इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करे. फॉर I to be maximum, for I to be maximum, denominator यानी MR plus NR to be minimum. राइट, और इसको मिनिमम वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आइए डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करते हैं, इसको स्क्वायर पूरा करने की कोशिश करेंगे. क्या हो जाएगा, MR प्लस NR, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए कि दिस इज अंडर रूट MR का स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का स्क्वायर. ठीक है, और इसमें से हम माइनस 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमको ऐड भी करना पड़ेगा 2 अंडर रूट MR और अंडर रूट NR. क्लियर है. हमने देखिए इसको मिनिमाइज करने के लिए ये ट्रिक एडॉप्ट किया. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट MR स्क्वायर प्लस रूट NR स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट MR NR.
this will be nothing but under root mr minus under root nr का होल स्क्वायर एंड प्लस ये बचा हुआ है, ये -2 वाला तो या लेकिन ये बचा हुआ 2 अंडर रूट mr इंटू nr, राइट, ये बचा हुआ, सॉरी दिस विल बी nr, क्लियर है ये। अब देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये अंडर रूट mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो इसके मिनिमम वैल्यू के लिए ये स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि फॉर i टू बी मैक्सिमम, क्या होना चाहिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, यानी mr अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। और यहां से क्या मिलेगा हमको, देखिए, अंडर रूट mr मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट nr, या ये कह सकते हैं कि और mr मस्ट बी इक्वल टू nr। आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको, और तब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि दिस r विल बी इक्वल टू nr बाई m। यह आ गया कि जो ये r है ये nr बाई m के बराबर होना चाहिए। और r देखिए, ये r क्या है, r इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस r इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो r इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो यहां से हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि दिस टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो मिक्स ग्रुपिंग का मेन पर्पस कब है, जब टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आपको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। वैसे ही केस में हम मिक्स ग्रुपिंग यूज करते हैं। यू पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। पूरा ग्रुपिंग ऑफ सेल को समराइज कर रहे हैं कि कैसे कंडीशन में हम किस तरह की ग्रुपिंग यूज करेंगे। तो हमने क्या देखा कि भाई सीरीज में इट इज यूजफुल टू कनेक्ट सेल कब, इन सीरीज कब, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी जहां इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, वैसे केस में हम सीरीज ग्रुपिंग ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो हमारा सेल का रेजिस्टेंस कम से कम होगा। इन पैरेलल दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लेस एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस। पैरेलल में ठीक ही सीरीज का उल्टा, ठीक है। एंड इन मिक्स ग्रुपिंग R इज इक्वल टू nr बाई n, दैट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कितना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट, ओके।